शरद पूर्णिमा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक महीने की पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का प्रचलन है। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर और हमारे पूरे परिवार पर बनी रहती है। लेकिन आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की। अश्विन महीने की पूर्णमासी को ही शरद पूर्णिमा कहते हैं। तो पहले हम शरद पूर्णिमा की कथा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर जानेंगे इसके लाभ वैज्ञानिक तरीके से भी। तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। तो पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी दो बेटियां थीं। दोनों ही प्रत्येक माह पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की पूजा करती थी। लेकिन जहां बड़ी बेटी बहुत ही नेम धर्म और निष्ठा से पूजा करती थी, वहीं छोटी बहन नियम वगैरह को ढकोसला मानकर बेमन से पूजा कर लेती थी। कुछ समय बीतने पर दोनों बेटियां वयस्क हुईं और उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी के संतान हुई और वे हंसी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगी। लेकिन छोटी बहन को संतान होती तो थी, लेकिन तुरंत मर जाती थी। ऐसा कई बार हो जाने पर छोटी बेटी ने एक ब्राह्मण को अपनी व्यथा सुनाई। उस ब्राह्मण ने उससे बातचीत करके ये जान लिया कि उसने सत्यनारायण भगवान की कथा नियम पूर्वक नहीं किया है। उसी कारण उसे ये दुख झेलने पड़ रहे हैं। उस समय आश्विन का महीना चल रहा था। अतः उस ब्राह्मण के बताने पर छोटी बेटी ने आने वाली पूर्णमासी का व्रत नियम पूर्वक करने का निश्चय किया। लेकिन पूर्णिमा के पहले ही उसकी संतान पैदा हो गई और वो भी मर गई। अब छोटी बेटी ने उस मरी हुई संतान को एक पीढ़े पर लिटाकर उस पर एक कपड़ा बिछा दिया। फिर अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुलाया और उसी पीढ़े पर बैठने को कहा। लेकिन जैसे ही वो पीढ़े पर बैठने गई, उसके आंचल से उस मृत बालक को स्पर्श कर गया और वो जीवित होकर रोने लगा। बड़ी बहन ने गुस्से से छोटी बहन को देखकर कहा कि उसने ऐसा क्यों किया। इतना छोटा जन्मजात बच्चे के ऊपर मैं बैठ जाती तो ये मर ही जाता और इसका कलंक तुम मुझे लगा रही थी। तो छोटी बहन ने कहा, दीदी, ये तो पहले से ही मरा हुआ था। तुम्हारे आंचल के स्पर्श मात्र से ये जीवित हो उठा। तुम्हारे प्रत्येक पूर्णिमा के व्रत को नियम धर्म और निष्ठा से करने का ही ये परिणाम है। तो इस प्रकार दोनों बहनों ने प्रसन्न मन से उस पूर्णिमा को नियम धर्म से विष्णु भगवान का पूजन किया और पूरे नगर में इस पूजन के महात्म्य का प्रचार किया। तो ये तो हुई कथा। आइए अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा इसके अलावे और भी क्यों इतना महत्वपूर्ण है। शरद माह की शुरुआत होने के कारण चंद्रमा की किरणें शुद्ध वायुमंडल की शीतलता से छनकर पृथ्वी पर आती हैं। इस वजह से प्राकृतिक गैसों को सोखकर अत्यंत लाभदायक हो जाती हैं। मतलब इन किरणों में कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। इसीलिए इस रात्रि के चंद्रमा की किरणों के द्वारा अमृत वर्षा होती है, ऐसा कहा जाता है। और एक बात, इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस कारण भी इन किरणों में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। इसके लिए
लोग दूध, जो चंद्रमा का ही कारक माना जाता है, उसमें चावल की खीर बनाकर रात भर आसमान के नीचे चंद्रमा की रोशनी में जाली से ढक कर रखते हैं और दूसरे दिन सुबह उसका सेवन करते हैं ताकि रोग मुक्त रह सके। कुछ लोग मखाना का भी उपयोग करते हैं। इस रात चंद्रमा की रोशनी में रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने से भी उन किरणों का प्रभाव से हमारे तन और मन मस्तिष्क पर एक सकारात्मक असर होता है। कई जगहों पर लोग रात भर खुले मैदान में बैठकर जागरण भी करते हैं, खासकर वैष्णव लोग। कहते हैं वृंदावन में गोपियों संग भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा को महारास किया था। इस रास में सम्मिलित होने के लिए भगवान शिव भी स्त्री का रूप धरकर आए थे। इसकी कहानी कभी मैं आपको अलग से बताऊंगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार शरद पूर्णिमा को ही समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। नमस्कार, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।